एक कांपिल्य नगर में बड़े महात्मा थे, उनका नाम था यज्ञदत्त। लेकिन यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, अपने पुत्र का उन्होंने रखा गुणनिधि। गुणनिधि नाम तो बड़ा प्यारा है, जो गुणों की निधि हो उनका नाम है। समय आने पे बालक बड़ा हुआ, संस्कार इत्यादि सब कुछ करा दिया, बड़ा हुआ। अब तो कर्ण भेदन संस्कार इत्यादि करा दिया। आजकल तो फैशन चल गया है, हम कर्ण भेदन नहीं कराते ना। हम तो कहीं भी जाकर के उम्र हो गई तो लोग छिदवा लेते हैं, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, साफ साफ। हमने तो नहीं, माताओं को तो छोड़ो, कभी कभी तो इधर भी चलता है, लेकिन पुरुषों को भी मैंने साफ देखा, ओ साहब इधर इधर। कर्ण भेदन एक संस्कार है, उसे कराना चाहिए और सबका अपना अधिकार है। जब तक सोनार सुवर्ण की सलाका आपके कानों में स्पर्श नहीं होता, तब तक आपका 16 संस्कार वो संपूर्ण नहीं होता। लेकिन हम उसको संस्कार को मानते ही नहीं। सब कुछ करिए, अपने संस्कार को जरूर मानिए, तभी आपके ऊपर, उसके संतति के ऊपर कृपा करते हैं श्री ठाकुर जी, अन्यथा करते नहीं। बड़ा हुआ, यज्ञोपवीत आदि कर दिया। और देखिए, बेटा को बिगाड़ने या बनाने में माँ का बहुत रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ माँ जानती है कि बेटा मेरा बिगड़ रहा है, लेकिन पिता से कभी कदाचित कोई चर्चा ही नहीं करी। पिता तो कथावाचक ठहरे, जा जा करके वेद शास्त्र का प्रचार करते थे, काशी के आचार्य थे, बड़े श्रेष्ठ भी थे। तो सबको यहाँ जहां तहां सभी लोगों को धर्म के मार्ग में लगाया करते थे। लेकिन पुत्र एकदम उसका अपोजिट निकल गया। उसका काम क्या था? निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदका। देवता ब्राह्मणों की ही निंदा करता था, जो था वही करता था। भैया कुछ मिठास डालो, समझ में नहीं आ रहा। तो देवता ब्राह्मणों को वो निंदित करता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था। और पिता जो ले जाकर के यजमानी में धन इत्यादि लगाते थे, जैसे आप लोग आते हो ना, तो सब कथाओं में चढ़ाते हो, जो जहां चढ़ाए, घर में ले गए रखे, बेटा पड़ा तो सब सोनार को दे आए। एक बार तो उनके यजमान ने बड़ा बढ़िया डायमंड रिंग दिया था, बड़ी प्यारी थी, अंदर रख दिए थे, उसको तो कोई छू ही नहीं सकता था। क्या किया कि बेटा ले जाकर के उसी को बेच दिया। अचानक सोनार के घर में वो पंडित जी पधारे, और जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये तो मुद्रिका हमारी है। कहां से पाए तुम? कहां से पाए? तो कहता है कहां से पाए? आप भी अच्छी बात करते हो, हम खरीद के लिए हैं। ये खरीदे? कहां से पाए? खरीद करके। कहे कि आपका बेटा चोरी करता है, आपको नहीं पता है, आपके घर से लाता है। चोरी तो करता ही करता है, जुआ खेलता है, और जुआ में जब हार जाता है तो उसके कपड़े उतरवा करके उसको चौराहे में लोग घुमाते हैं, और तब वो घर जाता है। इतना अति तरह ही का काम करता, निंदनीय। बड़ा गलानी हुई। सामाजिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा चली जाए तो उसको मृत्युदंड के बराबर कष्ट होता है। घर में आए, देवी जी से पूछते हैं, बताओ, उन्नविंश को अपि तुमेकासी सोडसी, क्या तुमने हमारी वो मुद्रिका को कहीं देखा है कि नहीं देखा? मेरी मुद्रिका को कहीं देखा है? अब पत्नी क्या बोले, कहीं अच्छा अच्छा देती हूँ, अभी मैं देती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ तब आपको दे। नहीं नहीं, तू ला करके तुरंत दो। अब वो डर सी गई, सहम सी गई, ला करके दो। जब डरी तो हाथ जोड़ करके कांपने लगी, कहीं वो मैंने रख दी थी, कहीं मिली नहीं, कहीं तूने रख नहीं दिया था, तेरे कारण तेरे पुत्र ने इतना बड़ा अपकर्म कर दिया है कि कहीं हमें मुंह दिखाने के लिए छोड़ा ही नहीं, कहीं छोड़ा नहीं। अतः जाओ, मैं तुम दोनों को त्यागता हूं। उस ब्राह्मण को जब त्याग दिया तो लब्धा मुद्रा तो दिए ना पुत्र ने समर्पिता। वो मुद्रिका अब हमें मिलेगी नहीं। अतः
जाओ पुत्र मैं तुम्हें त्याग देता हूं, तुम यहां से निकल जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। वो चला गया। अब वो कहां जाए, तो बहुत दूर देश में गया। ना तो उसके पास पैसा था, ना उसके पास शिक्षा थी, दोनों नहीं थी। बहुत भूखा था। अब तो उसे भूख भी बहुत सता रही थी, करे क्या। उसने विचार किया कि यहाँ बहुत मेला लगा है, बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, हो न हो कुछ खाने के लिए मुझे जरूर मिलेगा। ले करके आशा बैठ गया। रात्रि हो गई और उस दिन शिवरात्रि का महापर्व था। शिवरात्रि का महापर्व था। उस शिवरात्रि के महापर्व में रात्रि हो गई। जब रात्रि हुई तो उसी रात्रि के समय में वो मंदिर में धीरे से चोरी से जाता है और गया तो उसे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो एक चिराग को जलाया। चिराग, वहाँ कुछ वस्त्र इत्यादि नहीं था, अपना जो कपड़ा पहना था उस चिराग उसी को बनाया और चिराग को जलाया। तो भगवान शिव का निर्माल्य रखा था, प्रसाद, उस प्रसाद को वो ग्रहण किया। और जब मंदिर में प्रकाश लोगों ने देखा तो कई लोग एक साथ दौड़ने के कारण, आ जाने के कारण ये नहीं पूछे कि है कौन, और उसे इतना मारे कि वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मर गया तो यमराज के दूत आए, ले जाने के लिए उद्यत हुए। तब भगवान श्री आशुतोष के दूत वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं देखो इसको तुम लोग ले नहीं जा सकते, ये तो धार्मिक है। कहीं ये धार्मिक नहीं, एक नंबर का पापिष्ठा है। ये अपने पिता से झूठ बोला, जुआ खेला, जो भी हमारे यमराज के डिक्शनरी में है कि यमराज के पुर को कौन कौन जाता है, ऐसे व्यक्ति को वो सारे गुण इसमें घटित हो जाते हैं, इसीलिए हम लेकर के जा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता है, इसके ऊपर भगवान श्री आशुतोष प्रसन्न हुए हैं और शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हम लोगों को आदेश दिया है कि जा करके इसको लेकर के आओ। क्यों? कहे नहीं महाराज, ये तो निर्माल्य का प्रसाद भी भक्षण किया है, ये तो पाप कर्म किया है। निर्माल्य का प्रसाद तो भगवान के रुद्रों का गढ़ का होता है या फिर प्रवाहित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कल भी निवेदन किया था कि प्रसाद भगवान का चाहे जैसे हो पाना चाहिए। अब निर्माल्य का प्रसाद कहे किसको भी भक्षण किया। पहली बात तो भगवान शिव के प्रसाद को भक्षण किया, दूसरी बात अंधेरा था शिवालय में, इसने चिराग दिखाया है शिव जी को, और इसने शिव जी को चिराग दिखाया है इस अंधेरे में, अतः इसकी मुक्ति तो होनी ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। देखिए मरने वाला व्यक्ति कैसा है, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा, आज जान लग रही है। देखिए ना, इतना दूर से बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। तो आपको पता है कि जो यमराज के दूत हो, बस अब रहने दीजिएगा, अब इसको छुइएगा नहीं। यमराज के जो दूत होते हैं ये कौन होते हैं, चलिए आइए बताते हैं आपको, बता दें। लोगों के मन में जब पति पत्नी दोनों झगड़ा करते हैं, पति पत्नी नहीं, पिता पुत्र भी करते हैं, माता पुत्री भी करते हैं, घर में झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर झगड़े पति पत्नी के ही लोग कहते हैं कि तगड़े होते हैं, ऐसा मैंने सुना हो। हाँ, हो सकता है। तो झगड़ा करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या के लिए सोचता है कि लाओ मर जाता हूं, आज मुक्ति मिल जाएगी, ये भी सुख से रह लेंगे, दिमाग में आता है। एक बार वो आत्महत्या करके मर जाता है, भगवान को दया आती है, कहते हैं रहने दो, इसको मुक्ति दे दो, एक बार और मौका दे दो। अगेन फिर एक बार मौका दिए, फिर वो आत्महत्या किया, फिर भगवान को दया आई, कहे नहीं नहीं एक बार इसको और मौका देना चाहिए, तब भगवान उसको एक बार और मौका दे देते। 3 बार हो गया, जब तीसरी बार हो गया तो यमराज जी जाकर के प्रार्थना करते, भगवान ये यहाँ इनको हमारी कुटिया बहुत पसंद है, अतः ये यहीं रहना चाहते हैं और इनका कार्यभार जो है यही मैं बना देता हूँ, ये यमदूत बनना चाहते हैं, हमारे समाज में रहना चाहते हैं, तो हम इनको यमदूत ही बना देते हैं। भला भरोसा करो, यमदूत कहाँ डराते हैं, तभी तो डराते हैं, उनको दया तो आती नहीं। जिस व्यक्ति को अपनी आत्महत्या करने में डर न लगे वो दूसरे को कैसे बचाएगा।
और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का शास्त्र में जो विधान है वो बता रहा हूं, चौंक जाओगे सुनकर के। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसका दाह संस्कार इत्यादि नहीं करना चाहिए, उसे चौराहे पे ले जाना चाहिए, उसे माला पहनाना चाहिए, किसकी जानते ही हो, और उसको जिस तरह से सबको कुत्ते इत्यादि के नहीं ले जाते पहले, तो उसको घसीटते हुए ले जाना चाहिए और दूर देश में ले जा करके फेंक देना चाहिए, और उसका कोई संस्कार ना करो। यही उसकी दुर्गति, यही गति है और यही उसका संस्कार है। जो आत्महत्या करता है व्यक्ति, तो आत्महत्या भूल करके भी कभी नहीं करना चाहिए। आगे चल करके ये भगवान बड़े प्रसन्न हुए आशुतोष, और ये अरिंदम नाम के राजा हुए जो बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने भगवान शिव की इतनी आराधना करी कि एक चिराग को याद रहा, एक चिराग जलाने से शिव की प्राप्ति हुई है, तो जितनी भी मेरी प्रजा है 125 करोड़ से ज्यादा 135 करोड़ सारी प्रजाओं को हम चिराग जलवाएंगे, ताकि भारत देश में इतना ही है 37-35 ऐसे, तो जितने भी हैं तो हम सबको चिराग जलवाएंगे, शिव हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। जब शिव एवं फलति कालेन शिवो अल्प यतित कृतम इति ज्ञात्वा शिवे कार्यम भजनम सुख सुखार्थ भी। भगवान शिव का जो भजन करता है और भगवान को जो यह निवेदित करता है वो वास्तव में वो मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। वो राजा चिराग जलवाते जलवाते मुक्त हो गया। अंत में वो कौन सा पद पाता है? साक्षात कुबेर का पद पाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।